हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 81 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसी का हम रिविज़न करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। देखिए क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। पिछली वर्कशीट में हमने आवेश के जो चार्ज है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज इन अ मेटेलिक वायर ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर यूज्ड। ठीक है, तो वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। कोई भी मेटेलिक वायर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, क्लियर, तो उसमें फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो क्या है? दैट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट होती है एम्पियर। एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, कि कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में, यानी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है यहाँ पे? दैट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज। और टी क्या है यहाँ पे? टी इज़ द टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम करंट जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। करंट, इसका जो सिंबल रहेगा वो क्या होता है? I। नाउ इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। तो आई फॉर्मूला याद रखेंगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने क्यू के बारे में क्या पढ़ा था? क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज़ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय एमीटर। तो इसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? दैट इज़ एमीटर। और मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। नाउ I जो है किससे मेज़र करते हैं करंट को? हम एम्पियर में। और Q की यूनिट क्या होगी? कूलाम। और टाइम क्या रहेगा? 1 सेकेंड। ठीक है, एंड 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज 10⁻⁻6 एम्पियर के इक्वल होगा। एंड 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के इक्वल रहेगा। दिस वन इज मेजर्ड बाय एन एमीटर। एंड एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? एमीटर इज ऑलवेज इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच वी मेज़र करंट। जो एमीटर है उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो एमीटर है स्टूडेंट्स, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, क्लियर, और इसीलिए उसको सीरीज में लगाया जाता है, रेजिस्टेंस उसका कम होने के कारण। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ सर्किट। सर्किट क्या है? सर्किट, देखिए, सर्किट जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट कब बनता है? एक कॉन्टिन्यूस यानी बीच में टूटता नहीं है, और क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ का मतलब समझते हो, एक जिस पॉइंट से शुरू होता है उसी पॉइंट पे आगे ख़त्म होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो 2 टाइप्स का होगा, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट यानी जिसके अंदर स्विच जो है वो ऑफ होता है, जैसे अगर आप बल्ब ऑन करते हो तो वो आपका क्लोज सर्किट हो गया, लेकिन आपने बल्ब को जो स्विच है उसको बंद कर दिया तो वो आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो ओपन सर्किट को हम कैसे शो करते हैं? ऐसे दिखाते हैं, और क्लोज सर्किट को हम बीच में ऐसे डॉट लगा के दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओपन सर्किट एंड दिस वन इज़ क्लोज सर्किट। जब सर्किट क्लोज है तो बल्ब जो है वो क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस पाथ जो है वो बन जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन ए सर्किट? ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन जो करंट की होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन, देखिए बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो कैसे फ्लो करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, और जो करंट है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से करंट जो है वो फ्लो करता है। नाउ
कन्वेंशन। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. Additional direction of electric current is in the direction of the flow of positive charge carriers. ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को डिसाइड करती है। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन मोबाइल जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव चार्जेस उनकी होती है। तो ये कंप्लीट आपको एक माइंड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है जो बहुत ही ईजी है आपको समझना। ठीक है, सो इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ चेन विच अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक चेन की तरह है जो कि अपने अंदर से करंट जो है उसको पास होने के लिए अलाउ करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन डज द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो है वो कब फ्लो करता है? सो when circuit is closed then the current flow from positive to negative टर्मिनल लिख सकते हो या डायरेक्शन लिख सकते हो। जब सर्किट जो है कैसा होता है? क्लोज्ड होता है, यानी स्विच जो है वो बंद होता है। ठीक है, जो स्विच है वो एक तरह से ऑन होता है, वो जो सर्किट है वो कैसा सर्किट होगा? दैट विल बी द क्लोज सर्किट। और जो करंट है वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन द करंट बी केप्ट कॉन्टिन्यूअस इन ए कंडक्टर? कंडक्टर में करंट जो है वो कैसे कॉन्टिन्यूअस रहता है, कैसे फ्लो करता रहता है? सो बाय यूजिंग ए सेल एंड क्लोज्ड सर्किट। एक तो सेल होना चाहिए जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। सेल क्या करता है बच्चों? सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है तभी करंट फ्लो करता है, जो हम अगले वर्कशीट में रिवाइज करेंगे। सो by using a cell and closed circuit the current be kept continuous in a conductor। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया गया है, विच पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर? कौन से पार्टिकल जो है मेटेलिक कंडक्टर में करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको एक तरह से कॉन्स्टिट्यूट करने में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन जो है वो डिसाइड करती है, दैट इज़ द फ्लो ऑफ करंट। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर है। डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।